मैं आज रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, सुंदरकांड की छोटी सी कड़ी सुनाने जा रहा हूँ। जामवंत जी द्वारा अपने अनुभव के हिसाब से हनुमान जी को समझा रहे हैं कि आप ही लंका जाकर सीता मैया की खोज कर सकते हैं। आप में ही वह सामर्थ्य है। बाकी सेना में से अंगद भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों से वापस आने में संदेह है। सिर्फ आप ही जा सकते हैं। पवन पुत्र हैं आप, बल बुद्धि के निधान हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत की ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में काफ़ी प्रसन्नता हुई, काफ़ी खुशी हुई। तब हनुमान जी लोगों से कहते हैं कि तब लगे मुँह ही परख तुम भाई। आप लोग मुझे तब तक इंतजारी करना जब तक मैं लंका से सीता मैया की खोज करके वापस नहीं आता। तब लगे मुँह ही परख तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाए। कंदमूल फल खाकर समय बिताना और मेरी इंतजारी करना। जब लगी आबों सीता ही देखी, होई काज मुहि हर्ष विसेखी। मैं जब तक सीता मैया को देख के वापस नहीं आता, प्रभु को सीता मैया का पता नहीं बताता, तब तक आप लोग कंदमूल फल खाकर समय बिताना। अब मुझे पूरा विश्वास है कि काम होगा। अपने काम में हमें पूरा विश्वास हो रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। इतना पवित्र काम, इतना महान काम मुझे मिला है। मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा यह काम होगा। सीता मैया की खोज करके मैं वापस प्रभु को बताऊंगा। जब लगी आबों सीता ही देखी, होई काज मुहि हर्ष विसेखी। यह कहनाय सबन करो माता। ऐसा कहकर सभी के बीच में हनुमान जी सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह कहनाय सबन करो माथा, चले हरस ही धरे रघुनाथा। प्रभु का हृदय में स्मरण करके, प्रभु का अपने हृदय में नाम लेकर, हृदय में बसाकर हनुमान जी चल देते हैं। यह कहनाय सबन करु माथा, चले हरस ही धरे रघुनाथा। प्रभु का हृदय में स्मरण करके हनुमान जी चल देते हैं। सिंध तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। समुद्र के किनारे एक पहाड़ है, उसमें हनुमान जी अनायास ही चढ़ जाते हैं। इतना आवेश आ जाता है हनुमान जी में, इतनी ताकत आ जाती है हनुमान जी में। सिंध तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, तरके पवन चले बधारी। बार बार प्रभु का नाम लेके हनुमान जी चलते हैं और इतना जोश, इतना उत्साह और जोश से भरे हुए हनुमान जी भयंकर रूप धारण करके चलते हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि जेहि गिर चरण देई हनुमंता, चला सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी की ताकत के बारे में बताया गया है, उस जोश के बारे में बताया गया है कि जब हनुमान जी लंका चलते हैं तो जिस पहाड़ पर उनका पैर पड़ जाता है, वो पहाड़ पाताल में चला जाता है। इतनी बड़ी शक्ति हनुमान जी में है, इतना बड़ा ताकत और इतना बड़ा जोश राम काज करने के लिए जब जाते हैं
जही गिर चरण दे हनुमंता, चला सोगा पाताल तुरंता। जी में अमोघ रघुपति करवाना, यही भांत चले हनुमाना। प्रभु का अमोघ बाण जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से चलता है, उसी रफ्तार से हनुमान जी चलते हैं, अमोघ बाण के रफ्तार से। प्रभु के अमोघ बाण के रफ्तार से हनुमान जी चलते हैं। जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही भांत चले हनुमाना। ऐसा भयंकर रूप देखकर जलनिधि समुद्र मैनाक पर्वत से विश्राम करने के लिए कहता है। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। प्रभु का दूत समझकर मैनाक से समुद्र कहता है कि इन्हें विश्राम करने के लिए जगह दो। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान जी स्वीकार कहते हैं, हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम। जलनिधि के इस स्वागत का हनुमान जी स्वीकृति देते हैं, स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं समुद्र के इस स्वागत का, लेकिन प्रणाम करके रुकते नहीं, प्रणाम करके चल देते हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मुझे प्रभु का काम किए बिना कहाँ विश्राम करने की फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। इतना भयंकर रूप जाते हुए देवता लोग देखते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्ध भी सीखा। ऐसा भयंकर रूप हनुमान जी का जाते हुए देवता लोग देखते हैं और डर जाते हैं। सोचते हैं कि हनुमान जी की परीक्षा लिया जाए, हनुमान जी वास्तव में लंका से वापस आ पाएंगे कि नहीं। हनुमान जी की परीक्षा के लिए सुरसा को भेजते हैं। सुरसा नागों की माँ होती है। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठैन आए कहिन तही माता। सुरसा नागों की माँ है। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठैन आए कहिन तही माता। सुरसा से विनती करते हैं सभी देवता कि आप ही हनुमान जी की परीक्षा ले सकते हैं, बाकी किसी में इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है। सुरसा को वरदान था, उसका रास्ते में खड़े होकर उसको हटा के कोई आगे नहीं जा सकता। सुरसा कहती है, खड़ी होकर भयंकर रूप धारण करके हनुमान जी के रास्ते में आ जाती है। हनुमान जी देखते हैं कि इतना भयंकर रूप कौन हो सकती है। सुरसा कहती है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। सुरसा कहती है कि हनुमान जी को देख के कि आज मुझे देवता लोग कितना बढ़िया भोजन दिए हैं। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवता लोग मुझे अच्छा भोजन दिए हैं। हनुमान जी बलबुद्धि के निधान थे, तुरंत समझ जाते हैं कि ये जो हमारे बीच में खड़ी हुई है ये कौन है और क्या कह रही है। कह रही कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, देवता लोग मुझे भोजन दिए हैं। यानी देवता पाप का काम नहीं कर सकते, देवता अधर्म का काम नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर ये मेरी परीक्षा लेने आई है। तुरंत हनुमान जी समझ जाते हैं, क्योंकि सुरसा कहती है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुरन की बात करती है। तो हनुमान जी समझ लेते हैं कि यदि देवता भेजे हैं इसको तो मेरी परीक्षा के लिए भेजे हैं। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कै सुधि प्रभु सुनावूँ। माँ, मैं राम काज करके प्रभु को सीता मैया की खोज करके संदेशा बता दूं, इसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे खा लेना। राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कै सुधि प्रभु सुनावऊँ। तब तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहो मुझे जान दिमाई।
हनुमान जी कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूँ माँ कि मैं सीता मैया की खोज करके प्रभु को संदेशा बता दूँ, इसके बाद मैं वापस आऊँगा और आप मुझे खा लेना। सुरसा कहती नहीं, कभी नहीं जतन दे ही नहीं जाना, गसस ने मोह कहे हनुमाना। मैं किसी सूरत अपने भोजन को त्यागती नहीं हूँ, हटाती नहीं हूँ, कभी नहीं जतन दे ही नहीं जाना। हनुमान जी कहते ठीक है, तो ग्रसस ने मोह कहे हनुमाना, मुझे खा ले। हनुमान जी सुरसा खाने के लिए हनुमान जी को 16 योजन मुख तह ठहराऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। 16 योजन का मुख फैलाती है सुरसा। हनुमान जी 32 योजन का शरीर बनाते हैं। 16 योजन मुख तह ठहराऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा जैसा जैसा अपना मुख को बढ़ाती है, फैलाती है, ठीक उसका डबल हनुमान जी अपना रूप बनाते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। जब सुरसा 100 योजन का रूप बनाती है, हनुमान जी कहते हैं अब मुझे छोटा रूप धारण करना चाहिए। छोटा बनने से जीत हो जाती है, कभी कभी छोटा बनने से भी अपनी जीत होती है। छोटा बन जाने से हार नहीं होती, छोटा बन जाने से भी कभी कभी काम बन जाता है। हनुमान जी ने कई बार छोटा रूप धारण किए हैं। लंका में जब प्रवेश किए तब मशक समान रूप कब धरी, लंके चले सुमर नर हरि। अशोक वाटिका में जब सीता मैया के पास जाते हैं तब न पड़ भर रहा लुकाई, करऊँ विचार करऊँ का भाई। हनुमान जी जब जैसा समय आता है उस हिसाब से अपना रूप बदलते हैं, क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि के निधान हैं। तो जब सुरसा 100 योजन का रूप धारण करती है तो हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा, छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। और सत योजन ते ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि श्रीनावा। सुरसा के मुख में घूमकर फिर सिर झुकाकर उनसे विदाई लेते हैं, माँ आप तो आपका काम हो गया, मुझे आज्ञा दीजिए वापस जाने की। सुरसा कहती है कि आज सुरन जेहि लाग पठावा, आज सुरन मुहि लाग पठावा। बल बुद्धि मरम तोर मैं पावा। मुझे देवता लोग भेजे थे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, मैं तुम्हारे मरम बुद्धि और बल की परीक्षा ले लिया है। तुम राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। तुम राम काज करके वापस आ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। बल बुद्धि के निधान हो, खजाना हो। आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देती है, ठीक है बेटा जाओ और राम काज करके फिर प्रभु को अपना संदेश बताइए, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। इसके बाद मैं अगली कड़ी आपको फिर सुनाऊंगा। जय हिंद, जय श्री राम।